Hello, my dear young viewers. You are most welcome in my channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और मैं आज आपको कराने जा रही हूँ पार्ट 2 द ट्रेजर विद इन क्लास 8th इट सो हैपन सप्लीमेंट्री का चैप्टर है ये। सीक्वेंस में हम चल रहे हैं लेसन नंबर 1 2 3 के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा एंड MCQ सब दिए मैंने। सिर्फ मैंने लेसन नंबर 3 और 4 के वर्ड मीनिंग आपको नहीं दिए क्योंकि I think that there is no need to give the word meaning because word meanings are given, difficult words meaning are given in the chapter, so there is no need. Okay, now lesson number 4, the treasure within. एंड ट्रेजर आपको पता है खजाने को कहते हैं, हेरिटेज को कहते हैं विद इन, जो हमारे भीतर है। हमारे भीतर भी एक्चुअली एक खजाना छुपा हुआ है, बट इट इज़ टाइम टू रिकोगनाइज इट एंड यूज़ इट। इस समय है कि हम इसको रिकोगनाइज करें और हम इसे इसका यूज़ करें। और यही किया हमारे यहाँ इस चैप्टर में। जो मेन कैरेक्टर जिनका इंटरव्यू हो रहा है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, एंड ही वॉज बोर्न इन पारसी फैमिली। और पारसी फैमिली में 1950 में इनका बर्थ हुआ था। और इनको स्कूल ज़रा भी पसंद नहीं था। और स्कूल में भी ज़्यादातर ये क्या करते थे, स्कूल से कभी भाग जाना, स्टडीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। और यही इनके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ाया है। और इनका इंटरव्यू जो है वो ले रही हैं बेला राजा, ले रहे हैं इनका इंटरव्यू। एडिटर हैं स्पर्श के न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर। और मिस्टर हफीज़ जो है वो इंडिया के लीडिंग, आप ये कहें डिस्टिंग्विश्ड एंड फेमस, जिन्होंने ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर को अंजाम दिया है कि आप देखेंगे तो दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल स्काई क्रेपर्स, गगनचुंबी इमारतों को इन्होंने बनाया है। मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट में भी डाला है कि इनकी जितनी भी इन्होंने आर्किटेक्चर इनका बिल्डिंग का है वो सब मैंने इनके अपनी पोस्ट में डाला है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इनका स्मॉल इंटरव्यू भी है, इनका स्मॉल जो है वो बायोडाटा भी दिया हुआ है, बायोग्राफी भी दी हुई है मैंने छोटी सी। और ये भी बताया है कि ये कैसे इन्होंने कितनी कितनी बिल्डिंग्स को जो है इन्होंने जो स्काई क्रैपर्स को है वो आर्किटेक्चर इनका वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो हफीज़ जो हैं वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो बहुत ही दुखी थे, स्कूल जाना नहीं चाहते थे। उन्हें सिर्फ भागना स्कूल से अच्छा लगता था। क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट लाइक मैकेनिकल लर्निंग। उन्हें मैकेनिकल लर्निंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मशीनी पढ़ाई जो है उन्हें पसंद नहीं थी। उनको प्रैक्टिकल पढ़ाई पसंद थी। और अगर सही मायने में कहा जाए तो उनके प्रिंसिपल ने उनको थोड़ा एडवाइस किया और उनकी एडवाइस से क्या था कि वो इतने आगे बढ़ गए। ओके, लेकिन जब उन्होंने एडवाइस किया तो 11th क्लास में उन्होंने बुला करके उन्हें बोला कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और अब मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊँगा। दैट यू शुड टेक केयर योर सेल्फ, आप तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। और तब से उन्होंने सिर्फ प्रेयर के लिए बाहर निकलते और या फिर खाने के लिए उठते, फील्ड में जाना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें गेम्स वगैरह बहुत पसंद थे। स्पोर्ट्स में वो कैप्टन भी थे अपने स्कूल में क्रिकेट टीम के, और उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर बेला राजा ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि कैसे जो है वो स्कूल से एक बार भाग करके चोर पुलिस उन्होंने पूरा घंटा खेला, 30-40 स्टूडेंट से पैसे इकट्ठे किए और अपनी मर्ज़ी का खाना खाया और घूमे फिरे, सिनेमा देखा। और अपने एक लीडर के, गैंग के एक लीडर भी थे वो, और स्ट्रैटेजी बनाया करते थे कब लड़ाई करनी है। तो ये जो था एकेडमिक्स से ज़्यादा उन्हें ये सब बातें पसंद थी। लेकिन आज की तारीख में हफीज़ जो हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं उन्होंने बनाई हैं। ओके, आर्किटेक्ट्स उन्होंने बनाया। Now, I'm going to part 2. After recapitulating part 1, he stumbled on architecture. Stumbled का मतलब got into by chance. हम जहाँ पर जिसमें बाई चांस हम जिस चीज़ में चले जाते हैं, ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर, वो बाई चांस आर्किटेक्चर में चले गए, वास्तुकारिता में चले गए। बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, क्योंकि वो फ्रेंच थोड़ा जानते थे लेकिन जर्मन बहुत ही कम जानते थे। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। और वो ज़्यादातर जो है लोगों को ऑफ बीट कर देते थे, बिल्कुल बाहर कहते हैं आप कि रिंग से बाहर फेंक देना। और प्रैंक्स जो है वो ऐसे से खेला करते थे। प्रैंक आपको अच्छी तरह मालूम है, किसी के साथ में मजाक खेलना। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक। और जब उन्होंने देखा कि उनका बुलावा, उन्हें बुलावा आ गया है, तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप आर्किटेक्चर के मैदान में कैसे उतरे? हफीज़,
इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, और कॉलेज में आर्किटेक्चर के लिए नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80-85%, और आर्किटेक्चर में जो है वो 80-85% से कम को अलाउ नहीं था एंटर करना। आई हैड ओनली 50%, मेरे कितने थे, सिर्फ 50%। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, मैंने एडमिशन लेटर भी आर्मी को ज्वाइन करने का ले लिया, लेकिन मेरी आंट ने उसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने डिसाइड किया मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूँगा। माई मदर सैड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन करो, बीए करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, और इसीलिए मैं मुंबई के बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। देयर आई वॉज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ पर मुझे या तो फ्रेंच लेना था या जर्मन। दो आई हैड स्टार्टेड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, हालांकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच को पढ़ा था। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन मैं फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं जानता था, किताबें तो खोलनी नहीं होती थी उन्होंने। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन लिया। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और फिर क्या हुआ, मेरे जर्मन के जो टीचर थे वो पास्ड अवे, वो ख़त्म हो गए, मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, कॉलेज वालों ने कहा या तो मैं कॉलेज बदलूं, और या फिर कॉलेज बदलूं, या फिर मैं टेक फ्रेंच, या फिर मैं फ्रेंच ले लूं। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, कौन मुझे दूसरे कॉलेज में जो है वो एडमिशन देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, और मैंने जय हिंद के अंदर जो है इन्फ्लुएंस के ज़रिए, प्रभाव के ज़रिए जो है वो मैंने एडमिशन लिया था, ले चुका था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा ओके आई विल टेक जर्मन, ठीक है मैं जर्मन ले लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने फ्रेंच दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैं इसे अपनी कज़न से सीखता था। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और वो एक वास्तुकार इंजीनियर की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं वास्तुकार के ऑफिस में जाता था फ्रेंच सीखने के लिए। BR बेला राजा, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, अच्छा ये तब का समय था जब तुमने निर्णय लिया कि तुम आर्किटेक्चर करोगे। एक्चुअली वाकई इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, ये सब कुछ बाई चांस हुआ, ये सब कुछ विलिंगली नहीं हुआ, नोइंगली नहीं हुआ, बाई चांस हुआ। इन द आर्किटेक्ट के ऑफिस में आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, मैंने देखा कि कोई एक खिड़की का डिटेल बना रहा था, खिड़की का आर्किटेक्चर बना रहा था। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग, और विंडो की जो डिटेल थी वो जो थी वो बहुत ही एडवांस बहुत ही आगे निकली हुई ड्राइंग थी। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, जिसने बनाया मैंने उसे बताया कि तुम्हारी ड्राइंग गलत है। दैट द विंडो हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, जो तुमने विंडो का चित्र बनाया है ना ये खुलेगी नहीं। ही देन हैड अ बेट विद मी, और उसने मेरे साथ शर्त लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और वाकई उसने पाया कि उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, मेरी जो कज़न थी जो कि मुझे फ्रेंच पढ़ाया करती थी, उसके हस्बैंड हैरान हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझसे कहा कुछ विशेष चीज़ें बनाने के लिए, विच आई इमीडिएटली डिड, जिसे मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, उन्होंने मुझे एक घर को डिज़ाइन करने को कहा। एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस, मैंने एक घर का डिज़ाइन बनाया। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग, उन्होंने मुझसे कहा सब कुछ अब छोड़ दो, एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, और वास्तुकारिता के को ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और वास्तुकारिता के कॉलेज के प्रिंसिपल से हम मिलने के लिए गए। द प्रिंसिपल वॉर्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, और मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आने की अनुमति, हिस्सा लेने की अनुमति तब दूंगा, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, और अगर तुमने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, मैं तुम्हें कॉलेज को ज्वाइन करने नहीं दूंगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ लिया। फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक होता स्मूथ वॉकिंग, बड़े आराम से चलना, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना आना, हर्डल ना आना, डिफ़िकल्टी ना आना, इट इज़ अ केक वॉक एक ईडियम है बेटा। ओके, आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैं कभी भी कोई योजना नहीं बनाता, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, और मैं जान जाता हूँ कि ऊपर से कोई चीज़ कैसी लगती है।
आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज। मैं नहीं जानता कि सेक्शन क्या होता है, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान, और अगर आप एक प्लान बना लेते हैं, व्हाट इट वुड लुक लाइक, कि ये कैसा लगेगा। एक प्लान आप बना लो कि ये चीज़ कैसी लगेगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट, और उसके बाद से मैं हमेशा प्रथम श्रेणी प्रथम ही आता रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम, और मुझे विश्वास है, मेरी ये जो समझ है वो मुझे कहाँ से मिली। आई यूज़ टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, मुझे ये समझ वहाँ से मिली जो मैं खेलने का आदी था। स्कूल के दौरान जो कुछ भी मैं किया करता था, ये सारी समझ मुझे वहाँ से मिली। आई हैड अ फ्रेंड कॉल बहराम दिवेचा, मेरा एक फ्रेंड है बहराम दिवेचा। वी यूज़ टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग, और हमारे बीच में प्रतियोगिता बनी रहती है डिज़ाइन बनाने की, फोर्ट्स, किले, बंदूकें, एंड एम्यूनेशन। एम्यूनेशन होता है असला। असला क्या होता है? जो लड़ाई इत्यादि में बंदूकें हैं, तमंचे हैं, ये सब चाहिए होते हैं, एम्यूनेशन होते हैं ये। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम डिज़ाइन करते थे, ये प्रयत्न करते थे कि हमारे डिज़ाइन एक दूसरे से फ़र्क हों, अलग हों। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, स्कूल में जब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर्स मिसेस गुप्ता, मेरी एक टीचर मिसेस गुप्ता मुझे कहा करती थी, सॉ माई स्केचेस, उन्होंने मेरे स्केचेस को देखा, एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स, देखो तुम हर चीज़ में बिल्कुल बेकार हो, बट योर स्केचेस आर गुड, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक वास्तुकार बनोगे। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, मैं उस समय ये नहीं जानता था, बट शी वॉज राइट, लेकिन मिसेस गुप्ता बिल्कुल ठीक कहती थी। आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, इसके बाद मैं एक वास्तुकार बना। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, मैं वापस गया उनसे मिलने और उन्हें बताने। किसे? मिसेस गुप्ता को, जिन्होंने कहा था कि तुम एक दिन आर्किटेक्ट बनोगे, उन्हें बताने। बी आर, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, आप क्या सोचती हैं आपको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, आप उसके साथ पढ़ाइयों में जो समझौते हैं वो नहीं कर पाएंगे। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, और क्या अपने करिकुलम सिलेबस पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर सकेंगे। आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, और मैं भाषाओं में बहुत ही बेकार था। साइंस एंड जोग्राफ़ी आई कुड डील विद, साइंस और जोग्राफ़ी को मैं डील कर सकता था। मैथ्स वॉज़ वेरी बैड, मेरा मैथ्स बहुत बुरा था। यही बात है, मैथ्स के उनको सपने आते थे कि वो मैथ्स के पेपर में बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम में बैठे, और उन्हें कुछ नहीं आता। इट वॉज़ अ नाइटमेयर। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, और मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ाई करता था। वॉट दे टॉट मी टूडे, जो कुछ भी मुझे आज सिखाते, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद मैं भूल जाता। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, मैं इसकी परवाह भी नहीं करता, क्योंकि इसमें माइंड का एप्लीकेशन कुछ था ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब इसमें दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। भाई, पढ़ाई वो होती है, शिक्षा वो होती है जो कि हमें हमारे दिमाग में ये भरे कि इसका प्रैक्टिकली क्या यूज़ है। हमें एडुकेशन लेनी है, हमें लिटरेसी भी लेनी है, लेकिन सिर्फ लिटरेसी नहीं लेनी। लिटरेसी का मतलब होता है लिटरेट, कि हम जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी संरचना, उनकी बनाने में सिर्फ हम जो हैं वो स्किलफुल हो जाएं, हम कुशल हो जाएं। एजुकेशन का मीनिंग होता है कि ये जो लिटरेसी है, जो कुछ हम सीख रहे हैं, ये हम लाइफ से रिलेट करें, दिस इज एजुकेशन। तो वो क्या क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इसकी चिंता इसलिए नहीं करता था क्योंकि ये एजुकेशन थी ही नहीं, ये लिटरेसी थी। नाउ, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, क्या आप सोचते हैं जो कुछ स्कूल में सिखाया जाता था वो उबाऊ था? और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट, और या फिर आप सोचते हैं कि आप एक बार अवधारणा, कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे जो कुछ पढ़ाई जा रही है, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, और जब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था तो आप लेसन में बाकी का जो बचा आपका इंटरेस्ट था वो आप ख़त्म कर देते थे। लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, बोर्डिंग स्कूल में रहना
बहुत मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, और हम जो है वहाँ पर दिनों दिन रहते हैं। नाउ अ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, और अब बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, और पीछे के समय में जब टेस्ट होते थे तो हम एक दूसरे की नकल करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, टीचर सोचते थे हमने अपना काम कर लिया। There is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. और यहाँ पर एक विचार है क्या, गिफ्टेडनेस उपहार स्वरूप एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और डिसेबिलिटीज़ के साथ सीखना, वो एक साथ साथ चलते हैं क्या? ऐसा है? डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? ऐसा है कि ये आपके साथ भी सही है? आपको अच्छी तरह पता है बेटा, डिसेबिलिटी का एक चैप्टर हमने पढ़ा था स्टीफन हॉकिंग का, उसमें फिरदौस कंगा वो भी डिसेबल हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप ये कहें कि ये दोनों के दोनों फिरदौस कंगा राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुंबई में रहते हैं, और स्टीफन हॉकिंग के नाम के लिए तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं, दैट ही इज़ द फेमस साइंटिस्ट, और वो तो फेमस साइंटिस्ट हैं एस्ट्रोफिज़िक्स के। और कैसे जो है डिसेबिलिटी, एक तरह की डिसेबिलिटी हम हफीज़ के लिए कहेंगे, क्यों? क्योंकि उनको ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं थी, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आज की तारीख में वो जो हैं, तो वो उनकी अंदर की क्रिएटिविटी है, जो उनके भीतर एक ट्रेजर की क्रिएटिविटी है, ट्रेजर विद इन, उनके भीतर जो खजाना क्रिएटिविटी का छुपा है, जो कि स्केचेस बनाने का खजाना था, जो कि बाकी बच्चों को उनको बाकी बच्चों से अलग करता था। तो यहाँ पर वो कहती हैं, क्या पूछती हैं, बेला राजा पूछते हैं कि भाई ये जो है यही ऐसी चीज़ है, क्या आपने इसको अप्लाई करते हैं आप? वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ले लो मेरी क्लास के, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड और टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, कि जो कि हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे, सेकेंड आते थे, और आज वो एक साधारण नौकरी कर रहे हैं। आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, मैं ऐसी स्थिति से बहुत जगहों पर गुजरा हूँ, वेर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरली टुडे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया है कि जो हमारे क्लास के टॉपर भी होते थे ना, आज वो साधारण ज़िंदगी जीकर साधारण काम कर रहे हैं। यस, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, और स्ट्रीट स्मार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक आप ही का ही ईडियम है, स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल अपनी चॉइस से हर काम को करना। ओके, तो ये स्ट्रीट स्मार्ट होता है कि हम अपनी चॉइस से जो काम कर रहे हैं। तो आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, और जब हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं तो हम स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग, मैंने अपने हाथ से काम करने से कुछ सीखा। व्हाट आई डिड ऑन माई ओन, जो कुछ मैंने अपने आप किया। देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, जो कि पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे सिखाया गया, उससे कहीं ज़्यादा मैंने अपने हाथों से करके सीखा। यही बेटा इम्पॉर्टेंट बहुत एस्पेक्ट महात्मा गांधी की शिक्षा के अंदर है, कि महात्मा गांधी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें कुछ करना होगा। अगर हमें पौधों की जानकारी लेनी है तो हम किताब से पढ़कर नहीं ले सकते, जब तक कि हम उस पौधे को देखें ना, हाथ से छुएं ना। ओके, एक किसान हमसे ज़्यादा पौधों और पेड़ों के बारे में जानता है, क्योंकि हम किताबी ज्ञान के साथ में जो है वो बैठे होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली उन्हें छूता है, उगाता है, टच करता है, उनके साथ खेलता है। ओके, ना आप देख सकते हैं कितना सुंदर आर्किटेक्चर है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बाय, ये कॉम्प्लेक्स है जो कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन किया है, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, नाउ दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्सनैलिटी और स्किल्स, कुशलता और आपका व्यक्तित्व दोनों साथ थे। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद, और आप इसलिए इन सब एक्सप्रेशन को पाने में सफल रहे, क्योंकि जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल आप होते थे, आपने वो तरीका अपनाया विद, एंड यू डिफाइड एवरी रूल, और आपने हर एक कानून को तोड़ा, सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वट यू नीडिड टू डू। आपने हर कानून को इसलिए तोड़ा क्योंकि आपको
ताकि आपको कोई रोक ना पाए। जो कुछ भी आपको करने की आवश्यकता है, जो आप करना चाहते हैं, उसे करने के लिए आगे बढ़ने से आपको कोई रोक ना पाए। इसलिए आपने कानूनों को तोड़ा। कानून को तोड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छाई के लिए कानूनों को तोड़ रहे हैं, दैट इज़ गुड। नाउ आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मुझे और दूसरी चीज़ों में बहुत रुचि थी। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन द क्लास, और उदाहरण के लिए क्लास के अंदर इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, अगर बाहर बारिश हो शुरू हो जाती, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, मैं बहते पानी के बारे में सोचता, एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, और ये सोचता कि डैम कैसे बने जो कि इस पानी को रोका जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, मैं बहते पानी के बारे में सोचता, विद इन द डैम, और डैम के भीतर, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और ये सोचता कि एक डैम कितने पानी को संभाल सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, यही मेरा इंटरेस्ट है आज के दिन का। When स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन, कोई स्टूडेंट जब खेलते हुए या लड़ाई करते हुए अपने कमीज़ के बटनों को खो देते थे, दे वुड कम रनिंग टू मी, वे मेरे पास दौड़ते हुए आते, एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फॉर फ्रॉम चॉक, मैं चौक को लेकर उसे काट कर उनके लिए बटन बना देता, यूजिंग अ ब्लेड, और ब्लेड का यूज़ करता। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल के अंदर अनुशासन बहुत ज़रूरी है। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और स्कूल के अंदर अनुशासन में कोई भी स्टूडेंट का कमीज़ का बटन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह डिसिप्लिन के अंडर आता है। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, स्टूडेंट जो हैं वो अपने डिनर को एक बिल्कुल साफ़ सुथरी ड्रेस में लेंगे, ये स्कूल का नियम था। एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, चाहे उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client? और अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो हाउ डू यू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर आपके क्लाइंट को चाहिए? आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं क्लाइंट के चेहरे को पढ़ता हूँ। हिज क्लोथ्स, उनके कपड़े, द वे ही टॉक्स, जिस तरह वे बात करते हैं, एंड प्रोनाउंसेस, किस तरह से वे उच्चारण करते हैं, द वे ही ईट्स, किस तरह से वे खाते हैं, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और तब मैं जान जाता हूँ कि उनका स्वाद, उनका टेस्ट किस तरीके का है। उनके क्लाइंट की बात कर रहे हैं वो। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे, मैं लोगों को इस तरह से जोड़ता हूँ दैट वुड बी कम्फर्टेबल, कि लोग जो है वो आराम महसूस करें। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है नेचुरली, मैं प्राकृतिक रूप से स्केच बनाता हूँ ऑन अ पेपर पर ऑन द स्पॉट, उसी समय। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो कागज़ मैं अपने लोगों को ऑफिस में देता हूँ। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली अगेन इसका मीनिंग नेचुरली, क्या आप ये सब प्राकृतिक रूप से करते हैं? नॉट कमिंग फ्रॉम ट्रेनिंग और बेस्ड ऑन रीजनिंग, क्या ये सब कुछ ट्रेनिंग या रीजनिंग पर बेस्ड नहीं होता? यस, HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, कॉल इट इंस्टिंक्ट, आप इसको नेचुरली, एक नेचुरली नेचर से रिलेटेड क्रिएटिविटी कह सकते हैं। कॉल इट अर्थमेटिक, आप इसे अर्थमेटिक कह सकते हैं। वट एवर, नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, और ये मेरे लिए एक मैथमेटिक्स जैसा है। पुटिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन रखना, कंस्ट्रक्शन संरचना, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, सोशलॉजी सामाजिक विज्ञान, टुगेदर ये सब एक साथ चलते हैं। क्या एक साथ चलते हैं? मैथमेटिक्स, डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशलॉजी। आई एम मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और इन सब का अगर हम स्केच बनाते हैं तो हम इसे एक मैथमेटिक्स कहते हैं। अब पहले उन्हें मैथमेटिक्स इतना बुरा लगता था कि उन्हें नाइटमेयर आते थे, और अब उन्हें मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता है कि वो इन सब के निचोड़ को, डिज़ाइन को, कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी को, सोशोलॉजी को, इन सब के निचोड़ को मैथमेटिक्स कहते हैं। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, और अब हम इस घूम कर वहीं पर आ गए हैं, और मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी ही इंटरप्रिटेशन, अपनी ही व्याख्या मैथमेटिक्स की देते हैं। क्या देते हैं? टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट, और वो एक ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं, ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट से वो बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। ही नाउ लव्स डीलिंग विद, और अब वो मैथमेटिक्स के साथ डील करना बहुत पसंद करते हैं, मैथमेटिक्स को बहुत प्यार करते हैं। ओके, नाउ
दिस इज़ टाइम। ये 2 पार्ट सेकंड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और अब हम नेक्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय, हैव अ गुड डे।